आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। सत्य घटना में पहले मुख्य समाचार। यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ 65 लाख के ड्रग्स के साथ 6 गिरफ्तार। फरियादी बुजुर्ग की खजनी तहसील परिसर में मौत से मचा हड़कंप। सप्ताह बाद हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिले तो वहीं आकाशीय बिजली से गुलरिया क्षेत्र में एक युवक गंभीर रूप से झुलसा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम उपभोक्ता ही नहीं, फ्यूल पंप मालिक भी हैरान परेशान। और कोरोना के संभावित तीसरी लहर से स्वास्थ्य महकमा चौकस, तैयारियां पूरी। अब सत्य घटना विस्तार। यूपी एसटीएफ ने राजधानी लखनऊ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए आरोपियों के पास से भारी मात्रा में मेथाडोन ड्रग्स बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2 करोड़ 65 लाख बताई जा रही है। मेथाडोन की दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में सप्लाई किया जाता था। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ इंदिरा नगर थाना द्वारा कार्रवाई की जा रही है। यूपी एसटीएफ ने मोहम्मद कयूम, रियाज अली, सद्दाम हुसैन, नफीस अहमद, गुलाब खान, शहनशाह नाम के तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 किलो 651 ग्राम मेथाडोन, 12 मोबाइल, 6500 रुपए, 3 पैन कार्ड, 5 आधार कार्ड, 1 कार, 3 डीएलए, 6 निर्वाचन कार्ड, बुलेट और 1 स्कॉर्पियो भी बरामद किया है, जिस पर एक राजनीतिक पार्टी का झंडा लगा हुआ है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र स्थित पिकनिक स्पॉट तिराहा खुर्रम नगर से हुई है। गोरखपुर जनपद के खजनी तहसील में तहसील दिवस के अवसर पर अपनी फरियाद लेकर गए एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद पूरे तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि खजनी थाना क्षेत्र के खुटबार गांव के रहने वाले साधु शरण विश्वकर्मा विगत 2014 में अयोध्या प्रसाद से अपने जमीन का एग्रीमेंट किया था, लेकिन इससे पहले ही मृतक साधु विश्वकर्मा ने अपने जमीन का कुछ भाग सिंह मैरिज हॉल के मालिक राम प्रताप सिंह को बेच दिया। इसके बाद खतौनी से नाम कट गया। मृतक द्वारा शेष जमीन को बेचने के लिए ही अयोध्या प्रसाद के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया गया था, लेकिन जब खतौनी में साधु का नाम आया तो वो जमीन बेचने से मुकर गया, जिसको लेकर अयोध्या प्रसाद ने उसे कोर्ट से लीगल नोटिस भेज दिया। इसी मामले को लेकर वो तहसील दिवस पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचा था, जहां पर उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि नोटिस का पैसा न लौटा पाने की वजह से हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। एक आवेदक साधु शरण जो कि खुटबार के हैं, थाना खजनी अंतर्गत आता है, तो वो आवेदक लगभग तकरीबन 80 वर्ष की उम्र होगी और वो अपना आवेदन लेके आए थे। उनका कोई जमीन प्रकरण था, उसको हमने संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित कर दिया है आवश्यक कार्रवाई हेतु। और बाकी चूँकि उनकी उम्र काफ़ी होगी और उनकी जो साथ में एक महिला आई है, उन्होंने बताया है कि वो कैंसर से पीड़ित है। अभी अपने जो भी उनके इशू थे उसके संबंध में वकीलों से उन्होंने राय लेने के लिए वकील जी के तथ्य के पास जैसे गई हैं, वो व्यक्त गया है तो उसकी मृत्यु हो गई। उसको हमने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर को बुला के चेकअप कराने के बाद भी एम्बुलेंस के माध्यम से घर को। भारी बारिश से जहां एक और किसानों के चेहरे खिल उठे तो वहीं आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसका इलाज बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पूरा मामला गोरखपुर जनपद के गुलरिया थाना क्षेत्र स्थित जंगल डुमरी नंबर 1 का है, जहां इंद्रसेन निषाद नाम के एक युवक पर आकाशीय बिजली गिर जाने की वजह से गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से सिर्फ आम जनमानस ही नहीं बल्कि पेट्रोल पंप मालिक भी खासा परेशान हैं। आपको बता दें कि 2017 से पेट्रोल के दामों में तो लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन पेट्रोल पंप मालिकों के कमीशन में सरकार द्वारा कोई वृद्धि नहीं की गई है। अगर फायदे की बात की जाए तो पेट्रोल के दाम बढ़ने से पेट्रोल पंप के मालिकों का फायदा के बजाय नुकसान होने के साथ ही
इसका असर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भी हो रहा है। महानगर के बेतियाहाता स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के मैनेजर त्रिभुवन नाथ सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के कारण ग्राहकों के साथ साथ पेट्रोल पंप मालिक भी काफी परेशान हैं। हम लोग को सिर्फ फर्क पड़ रहा है, सिर्फ फर्क पड़ रहा है। और दूसरी बात, हम लोग किसी फ़ायदा नहीं है। 2017 से हमारा कमीशन नहीं बढ़ा है, कमीशन नहीं बढ़ा, हमको डीलर को कोई फ़ायदा नहीं इसमें। 17 से खाली रेट बढ़ रहा है। आज पब्लिक जानती है कि रेट बढ़ रहा है, इन लोगों को फ़ायदा नहीं, डीलर को कोई फ़ायदा नहीं है, डीलर को नुकसान हो जा रहा है। 17 से कमीशन नहीं बढ़ा अभी तक, हम लोग खुद जाने वाले हैं उनके पास, और क्या। वैश्विक महामारी कोरोना के संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा अपनी तैयारियों को समय रहते पूरा करने में लगा है। उसी क्रम में केंद्र सरकार की तरफ से गोरखपुर जनपद के सभी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आयु रक्षा इम्यूनो बूस्टिंग किट पहुंच चुका है। इस किट में 6 प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए दवाएं दी गई हैं, जिसमें आयुष 64, आयुष क्वाथ, च्यवनप्राश, संशमनीवटी और अड़ू तेल शामिल हैं। ये आयु रक्षा किट जनपद के लगभग 15 आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पहुंचाया जा चुका है, जो केंद्र सरकार के निर्देशानुसार समय आने पर निःशुल्क वितरित किया जाएगा, जिसका सेवन बच्चों से लेकर सभी उम्र वर्ग के लोग कर सकेंगे। इसके साथ ही बच्चों के लिए एक सिरप भी आया है, जो समय आने पर निःशुल्क वितरित किया जाएगा। आयुर्वेद में भी तैयारी कर ली गई है। एक केंद्र सरकार की तरफ से दवा है आयुष 64, जिसको एंटीवायरल दवा है, उसको खाने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहले शुरुआती स्टेज में आदमी को अपनी इम्यूनिटी पावर्स डेवलप करना है, बढ़ाना है, उसके लिए योग कराना है उसको। योग के हमारे पास 26 प्रशिक्षक जो है इस समय गोरखपुर में हैं, जो कि योग करा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे ऑनलाइन करा रहे हैं ज़्यादातर अभी तक। और जो दवाएं दी गई हैं उसमें गिलोय-बटी है, जिससे कि इम्यूनिटी पावर डेवलप करती है। आयुष 64 है, जो बीमारी में काम आती है। इसके अलावा च्यवनप्राश है, आयुष काढ़ा है, नाक में डालने के लिए अणु तेल है। इन सब चीज़ों से जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा। आजमगढ़ जनपद स्थित कोटिला गांव के बंजर जमीन पर वर्षों से रह रहे बनवासी समाज के लोगों को स्थानीय ग्राम प्रधान द्वारा हटाए जाने से क्षुब्ध समाज के लोगों ने डीएम आवास के सामने ही डेरा डाला, अपना आक्रोश जताया। आपको बता दें कि जनपद के कोटिला गांव में बनवासी समाज के कुछ लोगों को स्थानीय प्रशासन के द्वारा रहने के लिए जमीन दिया गया था, जहां वे रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। 4 साल पहले वहां के ग्राम प्रधान सुहेल अहमद ने बनवासी समाज के लोगों को मार पीट कर भगा दिया था। तब से लेकर अब तक बनवासी समाज के लोग खाना बदोश की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। कभी यहाँ तो कभी कहीं डेरा डालकर इधर उधर भटक रहे हैं, अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। बनवासी समाज के लोग अब अपने हक की मांग को लेकर आजमगढ़ जिलाधिकारी के आवास पहुंच गए, लेकिन वहां जिलाधिकारी के नहीं मिलने पर समाज के लोग डीएम आवास के बाहर ही अपना डेरा डाल लिया। बनवासी समाज के गोविंद ने बताया कि वे जिलाधिकारी आवास के बाहर तब तक बैठे रहेंगे जब तक डीएम उनकी समस्या को सुनकर समाधान नहीं करते हैं। हमारे पिता होता है जो रहना है, उनके पिता कमरे ले जाकर अशफाक मिर्जा बैठौना कनक बंजर। अशफाक मिर्जा कौन है? हमारे ग्राम प्रधान का बड़े भाई चचेरा है। हाँ ठीक, क्या हुआ था? तो बैठा देना तो हमारे कमारे खाए लगे रानी है वहाँ। कमात खाद का जब इतना दिन गुजर गया, 4 साल से हम लोग को मार के वहाँ के लोग भगा देना। तो प्रधान जी कहना यहाँ ना कोनो बंजर है ना अथू है, कोनो चीज़ ना। सब गांव बगल वाले कह लगना लोग कि यहाँ हम लोग चक है, खेत है। तो प्रधान से वो बात भैल कि ऐसा है कि आप लोग चक जब है तो तुम हम कहीं तो हो आपके कागज में कहीं दे सकल जाला ना, लेकिन उतनो ये काम ना कही ना, हमारे मारपीट भगा देना। मान के आज 4 साल से खोरहट भीड़ जा रहा है भट्टा कमात खाते हैं। हाँ, तो ये कौन मारपीट के कौन भगाया, कौन था ये? प्रधान था। इस बार नया प्रधान है? नहीं, वही प्रधान था। हम लोग के सामने जो दिया है वही प्रधान? वही प्रधान था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए आए दिन तरह तरह की योजनाओं को शुरू किया जाता है, लेकिन संत कबीरनगर जिले के डीएम कार्यालय परिसर में निर्माण कार्य में कार्यदायी संस्था द्वारा नाबालिग बच्चों से कार्य कराया जा रहा है। फिर भी यहाँ के डीएम साहब तो क्या, अन्य अधिकारी भी अपनी आंखें मूंद अपने दफ्तरों में मौज काट रहे हैं। आपको बता दें कि खलीलाबाद कलेक्ट्रेट कार्यालय में राजकीय निर्माण निगम विभाग से
ईवीएम मशीन रखने के लिए गोदाम बनाने का कार्य ठेकेदारी प्रथा से चल रहा है, जबकि इस कार्य में ठेकेदार द्वारा नाबालिग बच्चों से बेरोक टोक मजदूरी कराया जा रहा है। केंद्र और प्रदेश की सरकार बाल मजदूरी रोकने के लिए तरह तरह के कानून बना रखे हैं और बाल मजदूरी को रोकने के लिए सरकार कार्य भी कर रही है। बावजूद उसके कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में ही नाबालिग बच्चों से मजदूरी का कार्य कराया जा रहा है। दिन भर में ये मासूम कई बार ठेले पर ईंट ढोने के साथ ही ईंट की गिट्टी तोड़ने का कार्य भी कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब जानकारी होने के बाद भी खुद डीएम मनोज कुमार ने देखने तक की जहमत नहीं उठाई और श्रम परिवर्तन अधिकारी को जांच के लिए भेज दिया। इस पूरे मामले में जांच करने पहुंचे श्रम परिवर्तन अधिकारी ने बताया कि कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया, लेकिन कोई नाबालिग मजदूर कार्य करते नहीं मिले। नाबालिग बच्चों का कार्य करते हुए वीडियो मिला है। जांच कर ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टेलीफोनिक हमें सूचना मिली कि कुछ बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं जो ईवीएम सेंटर है उसकी रिपेयरिंग में, तो उसी को देखने आए तो क्या देखे? मौके पे देखे करीब 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के बारे में जैसा बताया गया कि वो ठेले से ला रहे हैं ईंट, अभी मौके पे तो है नहीं। अब इस पे क्या एक्शन लिया जाएगा? हाँ नहीं, इसको ये सत्यता है, इस पर कार्रवाई जांच करके गहनता से जांच करेंगे, उसके बाद दंडात्मक अगर गलती पाई जाएगी दंडात्मक कार्रवाई होगी। सर हम लोग के पास पूरा वीडियो उपलब्ध है, बच्चे वहाँ पीछे ईंट तोड़ रहे हैं। जी हाँ, इसको इस ठेकेदार को नोटिस जारी करेंगे। नोटिस जारी करने के बाद उसका जवाब लेके तदनुसार आवश्यक कार्रवाई होगी। दीपू ये बताओ, पढ़ते हो? हाँ, किस क्लास में? 10 में। 10 में क्या? तो अभी तुम्हारी उम्र कम है और यहाँ पे डीएम कार्यालय में काम कर रहे हो, कौन सा काम हो रहा है? यही प्लास्टर वास्टर हो रहा है। अच्छा, कौन करवा रहा है ये काम? मनीष सिंह। अच्छा, कहाँ के हैं मनीष सिंह? बनकटिया। तुम लोग को रोके नहीं कि ये काम हो रहा है, तुम लोग नाबालिग बच्चे हो, मत काम करो? कह रहे हैं करो। कितने दिन से कर रहे हो? 4-5 दिन से सब लोग। कोई अधिकारी नहीं रोकते हैं तुम लोग? नहीं। संत कबीरनगर जनपद में सीमेंट लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के गड्ढे में पलट जाने की वजह से चालक समेत एक मजदूर की जहां मौत हो गई, वहीं 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि मेहंदावल थाना क्षेत्र के ठाकुर द्वारा मोहल्ले में संचालित एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर उसी गांव का रहने वाला चंदू अपने 3 नाबालिग मजदूरों के साथ दुकान से ट्रैक्टर ट्रॉली पर सीमेंट लादकर बेलौली गांव जा रहा था। अभी वो कुछ दूर ही पहुंचे थे कि अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर 20 फीट नीचे गड्ढे में गिरकर पलट गई। इस हादसे में घटनास्थल पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं तीनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका इलाज मेहंदावल स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है। लगभग 40 साल से रुकी आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों की वरिष्ठता सूची को उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया है। सूची जारी होने के बाद सभी फार्मासिस्टों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सूची जारी होने के बाद 113 फार्मासिस्ट अब चीफ फार्मासिस्ट के पद पर अपनी सेवाएं देंगे। आपको बता दें कि 2018 के बाद फार्मासिस्टों की पदोन्नति ज्येष्ठता सूची लंबित थी, जिसको लेकर फार्मासिस्टों का संगठन निरंतर उच्च अधिकारियों के सामने वरिष्ठता सूची बनाने की बात गंभीरता से उठाता रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिला। तब विवश होकर इन फार्मासिस्टों ने उच्च न्यायालय की शरण में जाकर न्याय की गुहार लगाई, जिसके परिणाम स्वरूप अब 113 फार्मासिस्टों की वरिष्ठता सूची निदेशालय द्वारा जारी कर दी गई है। 15/1/21 को निदेशक महोदय ने निदेशालय स्तर के समायोजन ACP स्थायीकरण को करते हुए टेंटेटिव सूची जारी की है और उसमें 1 महीने का समय दिया गया और 9 महीना बीतने के बावजूद भी हमारी सीनियरिटी लिस्ट और प्रमोशन नहीं जारी हुए। विवश होकर के पुनः मुझे रिट याचिका दायर करनी पड़ी, जिसमें 30 जून 2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने तत्काल सीनियरिटी लिस्ट जारी करने का आदेश दिया। उक्त के क्रम में हमारी सीनियरिटी लिस्ट जारी हो गई और 13 जुलाई को हमारे 113 फार्मासिस्ट जो थे वो राजपत्रित अधिकारी के रूप में निदेशक महोदय ने उनका आदेश जारी किया। इसके लिए हम निदेशालय परिवार को धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। आजमगढ़ जनपद के जिला महिला अस्पताल में भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है। आए दिन ये अस्पताल सुर्खियों में बना रहता है। इस अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाहियों की वजह से बीते शुक्रवार की देर रात इलाज के अभाव में एक नवजात शिशु ने दम तोड़ दिया, लेकिन फिर भी इन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ।
परिजनों का आरोप है कि हम अपने बच्चे को इलाज के लिए आईसीयू में भर्ती कराने लाए थे, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने भर्ती नहीं किया और इलाज के अभाव में बच्चे की मौत हो गई। और अब नवजात बच्चे की मौत पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। बेड यहाँ 10 फुल था पूरा, इसलिए जगह नहीं मिली और 2 बेड जो है वो कोविड के लिए रखा गया है, कोविड बच्चों के लिए। मैडम ये जिला महिला अस्पताल है, यहाँ पे सिर्फ 10 बेड है, आपको नहीं लगता है बहुत कम है? 10 + 2 12 है ना। मैडम ठीक है, यहाँ हज़ारों बच्चों का वो होता है और यहाँ बस 10-12 बेड है, आपको नहीं लगता है समस्या ये? अब जितना यहाँ पर नॉर्म है, जितना कैपेसिटी है उस हिसाब से है ये। रानीसराय ब्लॉक से हम लोग को रिफ़र किया गया है यहाँ महिला अस्पताल में। यहाँ पे आने पे बताया जा रहा है कि जगह नहीं है और कोई सुविधा भी नहीं मिल रहा है और बोल रहे हैं कि जाके बाहर दिखाओ। यहाँ पे आके हम लोग परेशान हैं। क्या दिक्कत थी बच्चे के आपको? बच्चा अभी आज शाम को हुआ है 6 बजे और बता रहे हैं कि कमज़ोर है, तो उनको शीशे में रखने का ये उसका जो इलाज है करने के लिए भी रिफ़र किया गया है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, बोल रहे हैं 10 ही बच्चे का जगह है, जगह होगा नहीं है, इसलिए नहीं एडमिट ले रहे हैं। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहे अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।